हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2027 फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही मेहनत शुरू कर देनी पड़ेगी। दोस्तों, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। यदि आप 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको डेली 2 से 3 घंटा फिजिक्स को ही देना होगा। इसलिए मैं तो तैयारी करा ही रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, कूलाम का नियम बहुत ही बार पूछा जा चुका है। क्या है कूलाम का नियम, क्या है समझाइए तथा व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और इसकी सीमाएं भी पूछ लेता है कभी कभी। इसको आधा आधा करके भी वो पूछ सकता है, पर हमें तो पूरा ही याद करना पड़ेगा। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, मतलब इसमें जो थ्योरी होती है। तो सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री सी ए कूलाम सी ए कूलाम ने दो दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम के या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को समझाइए और इसकी सीमाएं लिखिए। दोनों ही एक ही होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कूलाम का नियम कहते हैं, इसके अनुसार दो दो बिंदु आवेशों के लगने वाला बल उन उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कूलाम का नियम होता है। मतलब सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जो सी ए कूलाम थे, उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य जो है लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में है दोस्तों, 2-3 बार पढ़ने से ही आपको ये याद हो जाएगा। अब इसकी जो है व्युत्पत्ति करना है हम लोगों को। व्युत्पत्ति ही बहुत मोस्ट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। माना कि ये बिंदु Q1 है तथा ये बिंदु Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल
आर, और इसमें भी क्या है, बल एफ कार्य करता है और ये एक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, एफ, कैपिटल एफ बल। अब लिखेंगे जो हमने चित्र में बनाया है वही हम लिख देंगे। माना Q1 और Q2 परिमाण, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं तथा उनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल एफ है। तो इस नियमानुसार, तो कूलाम के जो नियमानुसार क्या होगा, तो इस नियमानुसार बल F बराबर नहीं, सॉरी, अनुक्रमणुपाती, F अनुक्रमणुपाती होता है। मतलब इस नियम के अनुसार जो है बल F बराबर F अनुक्रमणुपाती Q1 इंटू Q2। और इसमें क्या है शर्त अगली, F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्हें जो है समीकरण नंबर 1 और उसे समीकरण नंबर 2 दे देना है। अब समीकरण 1 और 2 से हम इन्हें मिलाकर लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F बराबर Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे K जो है एक नियतांक मान लेंगे, Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। जहाँ लिखेंगे K जहाँ एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धतियों पर निर्भर करता है, जिसका मान मापन पद्धतियों पर निर्भर करता है। अब SI पद्धति में हम जानते हैं SI पद्धति में K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलेंस 0, 1/4 पाई अपसाइलेंस 0 होता है K का मान SI पद्धति में। तो समीकरण 3 में जो है K का मान रख देंगे। समीकरण 3 से F बराबर अब K की जगह पे 1/4 पाई अपसाइलेंस 0, तो 1/4 पाई अपसाइलेंस 0, और जो वो Q1 Q2/r² एज इट इज रहेगा, ज्यों का त्यों Q1 Q2/r²। तो दोस्तों ये अपना जो है सिद्ध हो जाता है। अब कोई टीचर आगे तक भी करवाते हैं, तो आगे तक भी हम देख लेते हैं। आपको डब्बे में बंद करके रखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। हम आगे तक भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, पूरे नंबर ही मिलेंगे, पर अगर उसने ऐसा सिद्ध करने को ही दे दिया तो हम कैसे सिद्ध करेंगे ये आपको हम बताते हैं। तो अपसाइलेंस 0 का मान आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सही विकल्प में पूछ लिया जाता है। तो अपसाइलेंस 0 बराबर क्या होता है, 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अपसाइलेंस 0 का मान इतना होता है, अतः 1/4 पाई अपसाइलेंस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर हमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो है 9 × 10⁻9। तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 9 × 10⁻9 जो है रख देना है, और आगे का जो है सेम रहेगा Q1 Q2/r²। तो कभी कभी ऐसा भी सिद्ध करने को कहा जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सिद्ध कर देना है। यही हमारा क्या है, अभीष्ट व्यंजक है। इसके बाद दोस्तों हमारी आती हैं सीमाएं। तो आपको सीमाएं हेडिंग डाल देना है। क्या डालेंगे, हेडिंग सीमाएं। देखेंगे इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं निम्न हैं। इसकी सीमाएं निम्न हैं। पहला क्या हो जाएगी, आवेश बिंदु के आकार का होना चाहिए। आवेश बिंदु के आकार का होना चाहिए। और दूसरी हो जाएगी कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। और इस प्रकार से हमें 2 सीमाएं ही लिख देना है, 2 में ही हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो से जुड़ें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।